कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्री महाप्रभु जी को 29वां नाम 30वां नाम स्वानंद तुंदिदह, याको अपन ने जो कल प्रकार देखे कि श्री महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी के अति अलौकिक आनंद जाको कोई गणना नहीं कर सके, मतलब अथाह आनंद है। ऐसे आनंद सु श्री महाप्रभु जी को अंग अंग भर्यो है। आप ऐसे आनंद में सतत निमग्न हैं। यासु आपने और कोई मार्ग को कोई प्रकार बतायो ही नहीं है, सिर्फ अपनो ही मार्ग बतायो है, जहाँ व्रजभक्तन को प्रकार बतायो गयो है, जहाँ ठाकुर जी के ऐसो आनंद है जो आनंद और कहीं भी प्राप्त नहीं हो सके। और ऐसे आनंद में श्री महाप्रभु जी सदा ओतप्रोत रहे हैं। जैसे अपन ने कल देखो तो कि जाके रोम रोम प्रति कोटि गोवर्धन राई, जहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी, एक गोवर्धन नाथ जी ही इतना आनंद दान करे हैं जाकी कोई गिनती नहीं है। तो यहाँ तो कोटि रोम कितने हूं मैं, देह में असंख्य रोम हूं मैं, जाकी गिनती नहीं कर सकती। और ऐसे एक एक रोम के अंदर कोटि कोटि गोवर्धन नाथ जी विराज रहे। तो आप विचार करो तो कि श्री महाप्रभु जी कितने आनंद में विराजते होंगे। तो वो इतना आनंद प्राप्त करते भय भी फिर भी आप हम जैसे जीव के ऊपर कृपा दृष्टि करे हैं और आप कृपा करके हमको वह आनंद को दान करे हैं, वाके लिए हमको पात्र बनावे हैं, वाके लिए हमको तैयार करे हैं। गलत का है, सही का है, कहाँ श्रम पड़ेगो ठाकुर जी को, कहा चीज से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, कहाँ से सुख होएगो, कैसे सुख नहीं होएगो, तुम्हारी कौन सी चीज ऐसी है जो जो तुमको ठाकुर जी के पास जावे से रोक रही है, या वो तुमको प्रतिकूलता दे रही है या तुमको अड़चन दे रही है। तो वाकू तुम अपने आप से वह चीज को, वह भाव को, वह अहम को तुम दूर करो। तो ऐसे प्रकार से हमको श्री महाप्रभु जी तैयार करना है ठाकुर जी के सुख के लिए। तो ऐसे मतलब इतने आनंद में आज अपन अपने आप को देखो, अगर अपन सुख में होंगे, खुश में होंगे, तो आसपास में कौन है कौन नहीं है हमको कुछ मतलब नहीं। बाहर के लोग तो ठीक, हम अपने घर वाले के ऊपर भी व्यवस्थित नजर नहीं रखें क्योंकि हम मस्त हैं, हम आनंद में घूम रहे हैं। ये अपने लौकिक जीव को प्रकार है। लेकिन जहां श्री महाप्रभु जी और श्री यमुना जी, आप दोनों ही इतने कृपालु हैं कि आप अपने सुख को छोड़ के वामेशु बाहर निकल के, आज अपन यो कह रहे आज तो मैं बहुत खुश हूँ, कोई अच्छो सपना देख रहे हो, या ऐसे कोई अलग आगे कोई अपन ने ऐसो कार्यक्रम करनो है, या अपन को ऐसो कोई प्रसंग करनो है, बाकी तैयारी में या बाकी बहुत बढ़िया तैयारी हुई, या अपनो ऐसो जो सपना आतो बरसन को वो सपना पूरा हो गयो, तो वाकई आनंद में हम विचर रहे हैं। तो हमको अगर कोई कहवे या कोई बात कर रहे हो तो हम बाको मना कर दे, अरे भाई मेरे को अभी खुश हूं मैं बहुत आनंद में हूँ, कोई यहाँ से बाहर मत निकाल, हम तुरंत बाको मना कर दे। लेकिन श्री महाप्रभु जी वह ऐसे अगणित आनंद में आप विराज रहे हैं, फिर भी अपने ऐसे जीव जो बिल्कुल भी लायक नहीं है, दोष सु भरे हुए हैं, कपट सु भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कृपा दृष्टि करे हैं और उनको यही आनंद, ये कैसा है ये आनंद, वो आनंद की प्राप्ति करावे के लिए तत्पर रहे हैं कि ये मेरो जीव है, या के लिए मुझको अपनो आनंद छोड़ना पड़ेगा। मतलब श्री महाप्रभु जी कृपा करके वह आनंद में 4 गुना आनंद अपन को दान करवे के लिए आप सदा प्रयत्नशील रहे हैं। ऐसे आप कृपालु हैं। तो हमको यहाँ पे श्री आचार्य जी को जो स्वरूप बताया तो समुद्र के साथ हमने यहाँ की दृष्टांत दियो, यहाँ पे श्री गोकुलनाथ जी ने समुद्र को, कि समुद्र को जैसे नदी के जल की कोई भी मतलब जरूरत नहीं है, वो अपने में सामर्थ्यवान है। और अगर चंद्रमा दिख रहे है तो वो अपनो वेग बढ़ा ले रहे हैं समुद्र। अन्यथा जैसे नदी काल आधीन है, बहुत बहुत बरसात होवे तो नदी में बाढ़ आ जावे, पूर आ जावे, तो वो सारो जल नदी को जो है वो समुद्र में आके मिल जाए है। तो समुद्र अपना स्वरूप बढ़ा नहीं ले रहे, वो समा ले रहे वाको अपने अंदर। अन्यथा जब उष्ण काल आवे, गर्मी की सीजन आवे है,
तब नदी सूख जाए है। तो नदी के पानी नहीं मिलवे सु समुद्र नहीं सूख जाए है, समुद्र नहीं सूखे है। और शीतकाल में न सूखे न बढ़े न घटे, यथावत रहे। तो समुद्र तो अपनो जैसो स्वरूप है ऐसो के ऐसो ही रहे है। वाकु बल्कि वो मेघ को भी वो जल देवे है, मेघ भी समुद्र के पास तो जल ले जावे है और पूरी सृष्टि में वाकई बरसात करे है। तो भी समुद्र को कछु घटे नहीं, समुद्र इतना जल दे देवे बादल को, फिर भी समुद्र में से कछु नहीं घटे। तो यहाँ पे श्री गोकुलनाथ जी श्री आचार्य जी के वाही स्वरूप को, वह आनंद वाले स्वरूप को बता रहे हैं कि जो स्व आनंद में जो श्री महाप्रभु जी निमग्न है, तो कोई के आवेशु या कोई के नहीं आवेशु, आपके वह आनंद में कोई घटती बढ़ती नहीं होवे कि कोई आनंद देगो तो मेरो आनंद बढ़ जाएगो, कोई नहीं देगो तो मेरो आनंद घट जाएगो, नहीं। अन्यथा जैसे समुद्र अपने पुत्र चंद्रमा को देख के बढ़े है, बहुत अपने वेग को बढ़ावे है, अपने स्वरूप को बढ़ावे है, ऐसे श्री महाप्रभु जी अपने दैवी जीवन को, अपने निज भक्तन को देख के आप में अपार स्नेह अपार आनंद की बढ़ोतरी हो गए, और फिर वो आनंद को दान वो अपने भक्तन को करे हैं। लेकिन आप में कछु घटे नहीं है, आप तो और ज्यादा वहां आनंद में निमग्न हो जाओ। तो ऐसे स्वरूप को यहाँ पे हमको दृष्टांत, समुद्र के दृष्टांत से श्री महाप्रभु जी को ये स्वरूप हमको समझाए तो कल श्री गोकुलनाथ जी ने। हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे समुद्र के अंदर ये सारो जल जो भरे है वो मेघ लेके जावे है, और फिर मेघ पूरी सृष्टि को जल सु सींचे है, तो वो जल समुद्र ने ही दियो है। तो यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि समुद्र के अंदर जो वाको सामर्थ्य भरो है, ऐसो ही अलौकिक लीला रस को आनंद श्री महाप्रभु जी के हृदय में भरो भयो है। यासु आपको कैसे हैं, जो कोटि गंभीर समुद्रवत है। एक समुद्र के लिए नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, कोटि समुद्र, जो गंभीरता समुद्र के अंदर है, ऐसी गंभीरता, ऐसो ठहराव। गंभीरता को मतलब ऐसो नहीं कि हम खड़ूस बन के गुस्सा होके ऐसे मतलब हो गए और कोई सामने वाला हमको देख रहा है तो भी हम आपको ध्यान नहीं दे रहे, ऐसी वाली गंभीरता नहीं। गंभीरता का मतलब है ठहराव, एक स्थिरता, स्थिरता होनी। बहुत ज्यादा खुशी आवे तो एकदम में जैसे पागलपन हो जावे, ऐसो नहीं होवे। दुख आवे तो बिल्कुल हम निराश नहीं हो जावे। सुख और दुख को समतुल में रखने वाले, स्थिरता रखने वाले। तो ऐसी मतलब यहाँ दुख सुख तो श्री महाप्रभु जी को नहीं, लेकिन आनंद के अंदर श्री महाप्रभु जी इतने विराज रहे हैं, तो वहां में भी आप स्थिरता यानी गंभीरता मुद्रा, गंभीर मुद्रा वाले, गंभीर स्वरूप वाले हैं। मतलब सामने वालों आपको देख के ये नहीं कह सके कि आप रस सु जो निमग्न हो रहे हैं वहां कहीं कछु उच्छलित है। आप इतना धारण करके विराज रहे हैं, आप इतने स्थिर गंभीर विराजमान हैं कि सामने वालों आपके मन के भाव को नहीं जान सके। क्यों नहीं जान सके? क्योंकि वो सामने वालों इतना पात्र नहीं है कि आपके आनंद को धारण कर सके या आपके आनंद को वो झील सके। तो यासु श्री महाप्रभु जी ने अपनो स्वरूप जो धीर गंभीर बना के रखे हुए, तो वो धीर गंभीर भी कैसे, कोटि समुद्रवत, कोटि समुद्रवत धीर गंभीरता आप में विराज रही है। क्यों विराज रही है? क्योंकि आप में अपार रस है, वह रस को आप धारण करके विराज रहे। अब अभी हमारे वार्ता जी में एक क्रम चल रहे होते कि श्री कृष्णदास मेघन की वार्ता जी चल रही है। तो कृष्णदास मेघन की वार्ता जी में आयो कि जब कृष्णदास ने की अपने गुरु के प्रति को जो भाव हो, वो जब गुरु से जब मिले वो, तब गुरु ने कह दी कि ने जब मतलब गुरु के पास जाके दुखी हुए, वाके बाद उनके हृदय में केवल और केवल श्री महाप्रभु जी के लिए ही हर प्रकार के भाव, यानी ईश्वर भाव भी और गुरु भाव, दोनों ही भाव श्री महाप्रभु जी के लिए जब प्रकट भये, तब वो जो 3 वरदान उनने मांगे थे, पहले तो मुखरता दोष जाए, और दूसरो जो है अपने श्री पुष्टि मार्ग को सिद्धांत हृदय हो गए।
तीसरो गुरु के घर जावे की बात करी थी। तो गुरु के घर जावे को तो आप पहले से ही मना कर रहे थे, 2 वरदान आपने दिए थे। तो जब गुरु के यहाँ जावे के बाद जब दुख भयो कृष्णदास मेघन को, और फिर जो गुरु भाव भी हट गए और हृदय में से केवल श्री महाप्रभु जी के लिए सर्व भाव हो गए, तब उनको वो दोनों वरदान फलीभूत भये। कौन से? तो क्या आपको मुखरता दोष भी चलो गया और पुष्टि मार्ग को सिद्धांत भी हृदयारूढ़ भयो। वाकई बाद वो सतत रस में मग्न रहने लग गए। ठाकुर जी की कृपा बरसवे लग गई, क्योंकि पुष्टि मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ भयो और मुखरता दोष चलो गयो, तो ठाकुर जी कृपा करेंगे ही करेंगे, ये तो निश्चित है। तो जब कृपा बरसी तो वो ऐसे रस में आविष्ट रहते थे कि कहीं भी कोई भी जीव वैष्णव मिलतो तो उनको ठाकुर जी स्वामी जी की गूढ़ वार्ता कह देते। रस आपको छलक तो रहते तो वो रस छलकतो तो वो तुरंत वर्णन कर देते। तो एक बार एक वैष्णव ने आके श्री महाप्रभु जी से विनती करी कि कृष्णदास मेघन ठाकुर जी की गूढ़ वार्ताएं सब जगह कहते रहे, सबन के सामने कहते रहे। तो श्री महाप्रभु जी ने अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कृष्णदास मेघन को बुलाया और पूछी कि भाई तुम क्यों ठाकुर जी की गूढ़ वार्ता सबन के सामने कहो, ये कह रहे हैं ऐसे, तो तुम ऐसी गूढ़ वार्ता बाहर करो हो का? तो कृष्णदास जी ने कही कि भाई आप इनसे ही पूछो कि मैंने कहा कही थी, मैंने ऐसी कौन सी गूढ़ वार्ता कह दी। तो जब उनसे पूछी वैष्णव को महाप्रभु जी ने कि भाई कृष्णदास ने कौन सी वार्ता कही, तो कि भाई वो तो हमको नहीं मालूम है कहा कही थी। तो श्री महाप्रभु जी मुस्काए के रह गए। यानी जब उच्छलित रस है तो वो सामने पात्र नहीं है। यहाँ पे भाव प्रकाश में ये बताया गया हो कि अभी दामोदर दास जैसी स्थिरता नहीं आई है कृष्णदास मेघन में, यासु वो यहाँ वहां ठाकुर जी की वार्ता कहे, लेकिन उनके अंदर अभी जो वो भाव उभरा रहे है वो भाव उनको ठहराव वालों नहीं है, यासु या प्रकार से बाहर आ रहे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी तो आप ठहराव वाले हैं, स्थिरता वाले हैं, गंभीर हैं, तो लेकिन आप में रस तो बहुत भरे हुए, क्योंकि सतत ठाकुर जी के आनंद सो आप भरपूर हैं, अगणित आनंद से भरपूर है। तो फिर कह रहे हैं कि भाई वो रस कैसे है, तो कह रहे हैं जिनमें ऐसे जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम जिनकी ब्रज संबंधी लीला जो व्रज भक्त सो, तो व्रज भक्त कैसे? तब ठाकुर जी को रस कहाँ सु है, तो कि वो व्रज संबंधी जो लीलाएं हैं उनसो है। तो कि व्रज संबंधी लीलाएं कैसी हैं, तो कि व्रज भक्तन के साथ की जो लीलाएं हैं उनके साथ की जो लीला को वर्णन है वो आनंदमय है, वो आनंदमय लीला सु आनंद सु श्री महाप्रभु जी भरपूर है। तो कह रहा व्रजभक्त कैसे हैं, वो व्रजभक्त कैसे हैं, तो वास्तव हाँ ये बता रहे हैं कि सारे व्रजभक्त जो हैं वो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के समान हैं। बहुत ध्यान देवे जैसी वस्तु है ये कि यहाँ पे व्रजभक्त को जो अपन कह ना भक्त, भक्त की प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि भक्त है तो वे भगवान और भक्त, भगवान उत्तम मतलब भगवान बड़े बताए गए हैं और भक्त छोटे बताए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये चीज कैसे, तो यहाँ पे तो भक्त और भगवान दोनों एक समान बताए कि जो जाके भक्ति करेगो, जो नमन करेगो, वो हमेशा छोटो होवे वही नमन करे, बड़े हमेशा आशीर्वाद देवे। तो ये प्रकार है। अब ठाकुर जी हैं, भगवान है, तो भगवान तो सदा भक्तन को आशीर्वाद देवे, तो ठाकुर जी बड़े गए, और भक्त जो है सदा नमन करके रहे है और दास भाव से रहे है तो वो छोटो है। तो यहाँ पे तो बता रहे हैं कि ब्रज भक्त, भक्त भी कह रहे हो आप और फिर कह रहे हो कि पूर्ण पुरुषोत्तम के समान है, ये कैसे संभव हो सके? तो कह रहे हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम के समान है तो वो कैसे, तो कह रहे हैं कि श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के समान सामर्थ्य जो व्रजभक्तन में न होए तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के समान ही लीला रस रमण नहीं कर सके। जो व्रजभक्तन के पास जो लीला है करे हैं ठाकुर जी, तो वो लीला तभी कर सके वो व्रजभक्त ठाकुर जी के समान हुए।
अगर समान नहीं है या को मतलब तो ठाकुर जी के साथ व्रज भक्त लीला ही नहीं कर सके। वो अब ये साधारण वस्तु अपन बता रहे हैं, जैसे कहे कि भाई लड़की लड़का के लिए अपन विवाह के लिए तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो लड़कियां वाकई समान लड़का देखेंगे, लड़का के लिए वाकई समान लड़की देखेंगे, उम्र में बराबर देखेंगे, रंग में बराबर देखेंगे, हाइट में बराबर देखेंगे, शौक में बराबर देखेंगे, फिर वाकई बाद जाके परिवार बराबर है कि नहीं है, ये सब चीजें, फिर पढ़ाई लिखाई आजकल बहुत हो गई है, तो भाई दोनों उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, वो कमती पढ़ो भयो है, ज्यादा पढ़ो भयो है, क्या है, फिर सैलरी दिखे कि भी आपकी सैलरी ज्यादा है, मतलब हर प्रकार से समानता देखने की कोशिश करें, तब जाके हम वाकु नक्की करें कि भाई हाँ ठीक है ये चलेगा, ये इनकी दोनों की जोड़ी अच्छी है, तब जाके हम निर्णय करें। तो यहाँ पे वही बात है, जब ठाकुर जी अगर ब्रजभक्तन के साथ लीला कर रहे हैं तो उनको ठाकुर जी के समान होना जरूरी है ना। ठाकुर जी के समान होवे को मतलब ठाकुर जी के समान सामर्थ्य वाला, ठाकुर जी को आशीष देवे, चिरे जियो। यशोदा जी गोपीजन ठाकुर जी को आशीष दे रहे हैं, तो इतना सामर्थ्य रख रहे हैं कि ठाकुर जी को आशीष दे सके, ऐसे ब्रज भक्त हैं। नंद महोत्सव के समय में जितने भी गोपियां आई, बड़ी बड़ी वृद्ध गोपीजन, सबने चिरंजीव यही कही, चिरंजीव करके ही सबने ठाकुर जी को, जिन जिन ने नंदालय में आके ठाकुर जी के दर्शन किए, ठाकुर जी को खिलाए, उन सबने ये आशीर्वाद दिए, और साथ में विनती भी कर दी कि आप इतने समय तक हमारे माथे विराजो, चिरंजीव तो कर दियो, आप विराजो जब तक हमारे पास ही विराजो, ये दोनों ही भाव की विनती कर दी। तो ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर ठाकुर जी और ब्रज भक्तन की समानता नहीं करेंगे तो ठाकुर जी को खेल करवे की, लीला करवे को आनंद नहीं आएगा। एक सहज सी बात है, जैसे अगर पिता है या अपने ही, या देख लो कि अपने बालक है, कोई 5 वर्ष को बालक है और वो 15 वर्ष के बालक के साथ अगर खेल रहे हो है, तो वाकी और याकी समझ में बहुत फर्क पड़े। बच्चा बच्चा है और थोड़ो समझ में वालो, न वो बड़े में गिनती आवे वाकी 15 साल के वाके, और न वाकी बच्चा में गिनती आवे, वो टीनेज में आ जावे, तो वाकू न बच्चा के साथ खेलवे में मजा आवे, न बड़े के साथ में रेवे में, तो मतलब बाकी दुविधा ऐसी है, वो और याकी 5 वर्ष के बालक की दोनों की समानता ही नहीं है, और वो खेलवे में मजा ही नहीं आएगी, वो पकड़म दौड़ भाग के खेल खेलेगो, और इन्हें वो है जो इन्हें गंभीरता वाले खेल खेलेगो 15 वर्ष को बालक, तो दोनों चीज अलग हो जावे। तो यानी कहवे को मतलब कि ठाकुर जी को अगर खेल करना है, ठाकुर जी को अगर लीला करनी है, तो आपके समान सामने भक्त होना चाहिए, तब आपको आनंद आवे। अब जैसे ठाकुर जी घुटरोन चल रहे हैं, और सामने तो गोपीजन ऐसे हैं कि गोद में उठा ले रहे हैं, तो वो गोपीजन के साथ थोड़ी खेलेंगे, वास्तव में गोपीजन के साथ नहीं खेलेंगे, तो आपके समान आपके हम उम्र जो ग्वाल बाल है, आप उनके साथ खेल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उम्र जो होंगे उनके साथ खेलने में आनंद आएगा। फिर जब आप कुमार अवस्था तक पधारे, तब जाके आपने जो गोपीजन और स्वामी जी के साथ जो खेल किए, तब वह समय में स्वामी जी के साथ पधारते तो आप अपना स्वरूप बढ़ा लेते, तो अपना स्वरूप बढ़ा के आनंद करते। और भी जैसे कहे ना कि शिक्षा पत्र में भी आवे ये क्रम प्रसंग के ठाकुर जी को खिलावे के लिए गोपीजन पधारते, तो जैसे ठाकुर जी को खिलावे गोपीजन और स्वामी जी पधारते, तो यशोदा जी काम में लगे हुए हुए तो कह देते कि भाई मेरे लाला को जरा संभाल ले, मुझको काम नहीं करवे दे रहे है, तो स्वामी जी गोद में लेकर के लाओ मैं खिला लाऊं आपके लाला को, मैं तुम्हारे लाला को मैं खिला के लाऊं, यूं करके गोदी में पधरा के और ले जाते, और ले जाते तो ठाकुर जी अपना स्वरूप बढ़ाते, स्वरूप बढ़ा के और ठाकुर जी स्वामी जी एक दूसरे खेल करते, रमण करते, लीला करते, और जब देखते कि अब समय हो गया माँ के पास जावे को, मैया के पास जावे को, तो फिर छोटो सो स्वरूप बना लेते, और वो बड़े स्वरूप जो बनाए हुए वहां समय ठाकुर स्वामी जी ने उनको वो बीरी अरोगाई, और वो बीरी अरोगाई, तो बीरी तो बड़े मुखारियों के हिसाब से बड़ी बीरी अरोगाई, और ठाकुर जी ने तो अपना स्वरूप छोटा सा कर लिया,
और छोटो सो कियो तो मुखारू तो यो बड़ो रह गयो। आपको गाल इतना बड़ो रह गयो, कपोल ऐसो बड़ो बड़ो लगवे लग गयो। तो जब ठाकुर स्वामी जी के साथ पधारवे लगे तो स्वामी जी कहे कि आप ये आपको कपोल तो इतना बड़ो रह गयो, अब मैया देखेगी तो मर जाएगी, खींचेगी कि ये मेरे लाला को क्या कर दियो तेने। तो क्या आप जल्दी अरोग जाओ, फिर मैं मैया के पास लेके जाऊं। तो मतलब ऐसो कहने को मतलब है कि जहां खेल करने को आनंद आवे तब कैसे, जब हम उम्र होवे, समानता होवे तब खेलवे को आनंद आवे। तो यहाँ पे वही आज्ञा कर रहे हैं श्री गोकुलनाथ जी कि श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के समान जब वो लीला रस करवे के जो सामर्थ्य ब्रजभक्तन में है, तभी आपको लीला करवे को आनंद आवे है, अन्यथा लीला कर ही नहीं सके। ताते जैसे रसपुंज श्री पूर्ण पुरुषोत्तम है, जैसे तैसे ही रसपुंज श्री व्रजभक्त हैं। ताते व्रजभक्त तो अनेक है, तो जैसो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को उदार हृदय है, पुष्टि रस सो भरित कोटि समुद्रवत स्वतंत्र, तामे कोटि कोटि समुद्र रूपी व्रजभक्तन को रस भाव पुंज भर्यो है। जैसे कहें ना कि समुद्र में बहुत सारे रत्न हैं और वासु मतलब वो है ना भरो हुए है समुद्र, ऐसे कहने के जैसो रसपुंज समुद्र श्री ठाकुर जी को है, ऐसे ही अनेक रसपुंज वालों ब्रजभक्तन के समुद्र हैं जो ठाकुर जी से मिले हुए, मतलब ब्रजभक्तन के रस के भाव पुंज सो ठाकुर जी को समुद्र रस समुद्र भरो भयो है। ताते अत्यंत पुष्टि है, तुंदिल यानी उदर, उदर मतलब हृदय बतायो है कि उदर तिनको सो अनेक समुद्र की एकता पाए के पुष्टि भक्ति जो गंभीर रस समुद्रवत उदर जिनको ऐसे जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम जिनको जो अगणित रस आनंद सो संपूर्ण रस आनंद भर्यो है, उधर सरोवर में ताते पुष्टि है तुंदिल यानी खूंद जिनकी ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हैं। अपन कहने कि भाई तेरे तेरे पेट में कौन सी बात खटक रही है, तेरो पेट इतना भरो है, का कहनो है, कछु कहनो है तो कह दे, पेट में भर के मत रखियो, कहवाय ना ऐसे। अभी यहाँ पे तुंदिल, तुंदिल को मतलब उदर बतायो, उदर बताया यहाँ पे। तो उदर मतलब अपन को यहाँ पे हृदय ही समझवे को है। तो हृदय में ठाकुर श्री महाप्रभु जी के अनेक प्रकार को रस भरो भयो है, और वो रस इतनो भरो भयो है कि वाको सरोवर है, समुद्रवत रस भरो भयो है, ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। ताते स्वतंत्र लीला रस आनंद पूर्ण पुरुषोत्तम संबंधी ताते पुष्ट भई है, उदर हृदय आदि अंग अंग तिनको ताते और मार्ग की अपेक्षा रही नहीं है। ये प्रकार यहाँ पे अपन को स्वानंद तुंदिल में बतायो है। अब आगे कह रहे हैं कि ताते काहू मार्ग को निरूपण नहीं किए हैं, और कोई भी मार्ग को निरूपण श्री महाप्रभु जी ने नहीं किया है। एक पुष्टि मार्ग को निरूपण किए तो काहे थे, जो पुष्टि मार्ग ते अधिक जो कोई और मार्ग हो तो ताको निरूपण श्री महाप्रभु जी करते। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर पुष्टि मार्ग सु कोई वो हो तो उत्तम मार्ग तो श्री महाप्रभु जी वाको वर्णन करते, निरूपण करते। ताकि जैसे सर्वोपरि श्री पूर्ण पुरुषोत्तम है, तैसे ही भक्त शिरोमणि श्री व्रज भक्त हैं। ताते व्रजभक्त अंशो जो रस लीला है सो ही सर्वोपरि है। अपन कह ना कि सेवा रीत प्रीत व्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई, प्रगट वे मार्ग रीति बताई। तो ये यहाँ पे श्री महाप्रभु जी को यही स्वरूप है कि आपने व्रजभक्तन की जो रीत मतलब प्रीति है, रीति है, वो ही यहाँ पे प्रकट करी है। और यासु कह रहे हैं कि व्रजभक्तन को जो पुष्टि मार्ग है सोहु सर्वोपरि है। ऐसो जो सर्वोपरि मार्ग पुष्टि मार्ग ताके निरूपण करण हारे, करण वारे श्री आचार्य जी महाप्रभु सकल आचार्य अंते सर्वोपरि हैं। ताते आप श्री आचार्य जी महाप्रभु को स्वानंद जी अपने आनंद करी स्वपद करी अपने श्रीअंग संबंधी जो स्वकीय भावात्मक ब्रज भक्त ताते पुष्टि मार्गीय भक्त तिनको आनंद करी पुष्ट है उदर आदि अंग अंग जिनके, ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप हैं। कहा दृष्टांत देते हैं जो जैसे एक दीपक में थे अनेक दीपक कीजे,
ताकरी जैसे प्रकाश पुष्टि होते है, तैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम आप आनंद रस करी स्वतः पुष्ट हैं। एक दीपक में से अनेक दीपक हूं मैं, तब प्रकाश अपने आप पुष्ट हो जावे, यानी कि बढ़े है। ऐसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी भी आप स्वतः पुष्ट हैं, मतलब आनंद रस करी के स्वतः पुष्ट हैं। तामे फेरी अपने आनंद रस करी समुद्र रूपी श्री अंग अंग ते कोटान कोटि व्रज भक्त प्रकट किए हैं, तो आनंद समुद्र प्रकट किए हैं। श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री ठाकुर जी ने अपने जो आनंद रस रूपी समुद्र से जो आपको श्रीअंग भरपूर है, वासु ही आपने अनेक व्रज भक्तन को प्रकट किए हैं। यासु वो सारे व्रज भक्त भी आनंद रसु भरपूर हैं। तेरी कोटान कोटि व्रज भक्त रूपी रस समुद्र में आनंद पुंज एकत्र होए, हिल मिलकर रासादि लीला विहारादि लीला नृत्य गानादि लीला करत हैं। तब कोटि कोटि समुद्र आपस में आनंद तरंग सो उच्छलित होए श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के अंग अंग को पुष्ट होते हैं। जब ठाकुर जी ने जो ये व्रज भक्तन को प्रकट किए, उन व्रज भक्तन के साथ में जब आप हिल मिल के रासादि लीला विहारादि लीला नृत्य आदि लीला जब आप करे हैं, तब सारे स्वरूप मतलब सब व्रज भक्त अत्यंत आनंद में निमग्न हो जाए। जब उनको आनंद रस उछले है, वासु ठाकुर जी और भी आनंदित हो जाए। तो ये प्रकार यहाँ पे ठाकुर जी को अंग अंग और भी पुष्ट हो जावे है। तो अपार है आनंद जिनमें ऐसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम तो सकल व्रज भक्तन सहित लीला सहित श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के हृदय में विराजत हैं, सदा सर्वदा सर्व काल में विराजत। फिर से ये लिखी पढ़ो, बहुत सुंदर है कि जब ऐसे जो कोटान कोटि व्रजभक्त रूपी समुद्र रस समुद्र जब आनंद पुंज एकत्रित हो गए, तब सब मिलके क्या करें, रास आदि लीला करें, विहार आदि लीला करें, नृत्य गान आदि लीला करें। तो ऐसो सब करवेसु जब उन कोटि कोटि समुद्रन को जब रस उच्छलित होए, यानी के ऊपर आवे है, रस इतना बढ़ जावे कि ऐसे इनके आनंद तरंग से ठाकुर जी के अंग अंग पुष्ट हो जावे। तो ऐसे ठाकुर जी जिनके अंग अंग पुष्ट हैं, जो रस व्रजभक्त के पास सु भी प्राप्त भयो है और व्रजभक्त भी कोटि समुद्र रसन सु भरे भय हैं, तो ऐसे सारे व्रजभक्तन के साथ श्री महाप्रभु जी में ठाकुर जी सदा सर्वदा सर्व काल में विराजमान है। कितनी अद्भुत बात बताई कि श्री महाप्रभु जी के हृदय में श्री ठाकुर जी और व्रजभक्त कोटि रस समुद्र सु भरे भय जो हैं आप, वो सदा सर्वदा सर्व काल में विराजमान है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु के श्रीअंग विषय अगणित आनंद भयो है। ताते श्री गुसाई जी कहे स्वानंद तुंदिल, यह नाम कहे हैं। ये यहाँ को वर्णन श्री महाप्रभु जी को अपने आनंद में आप क्यों विराजमान हैं, तो कहने हैं कि आप में इतनो आनंद भर्यो भयो है जाकी कोई गणना नहीं है। सिर्फ वो एक समुद्र नहीं, अनेक रस के समुद्र हैं, कोटि कोटि इतने सारे ब्रज भक्त हैं, उन सबके रस समुद्र सो ठाकुर जी और ठाकुर जी सहित सब ब्रज भक्तन के सहित श्री महाप्रभु जी के हृदय में विराजमान है। या सोचो महाप्रभु जी ऐसे रस में सदा निमग्न रहे हैं, तो आपको अपने मार्ग के अलावा और कुछ उत्तम है ही नहीं, यासु आपको दिखो ही नहीं है, तो आपने और कोई भी मार्ग को निरूपण नहीं किया है। अब ये नाम तो वर्णन पूरा हो जावे के बाद में वादी अब शंका कर रहे हो है, क्या कह रहे हो है कि जो आनंद तो ब्रह्मलोक में हो है, तुम जो आनंद आनंद करके बता रहे हो, तो आनंद तो ब्रह्मलोक में भी है और नरलोक में हुए, यानी कि जगत में, शिवलोक में हुए, इंद्रलोक में हुए और रमा वैकुंठ लोक में भी है। आनंद कहाँ कहाँ बतायो, ब्रह्मलोक में है,
नरलोक में है, शिवलोक में है और इंद्रलोक में बतायो, और तो और रमा वैकुंठ में भी है, जहाँ विष्णु भगवान रहे हैं। और सर्वलोक में आनंद है। और तुम तो एक श्री आचार्य जी महाप्रभु को ही आनंद पुष्टि कहा तो तुमने क्या कही कि श्री आचार्य जी महाप्रभु को ही आनंद पुष्टि कहे, तो क्यों कहा? अब कहते हैं जो अन्यत्र जो सबरते आनंद है सो तो कालाधीन पराधीन है। काल के अधीन जो आनंद है, जो Recording पराधीन stopped. है, जो आनंद हमको मिल रहा है, जैसे कोई अ, कोई को कोई चीज अच्छी लग रही है भोजन में, तो आने वो बहुत मन से बनाई खाई, वह को आनंद पेट भर गया बस। वो अच्छी इतनी मनपसंद लगने वाली चीज अगर अभी थाली भर के और है लेकिन वह को पेट भर गया है, तो वो हमें से एक दाना भी नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी रुचि खत्म हो गई, या समय के लिए खत्म हो गई। अब आपको कितना भी कोई फोर्स कर ले वे, या वो थाली भर के रखी हुई चीज यूं ही फिक जाएगी लेकिन वो खा नहीं सके को। क्यों? आपको पेट भर गयो है तो आपको आनंद खत्म हो गया बस, वो इतना ही आनंद आता। ऐसे ही कोई सु मिलवे को आनंद, कोई की कोई बात ध्यान रखे को आनंद, कहीं जावे को आनंद, घूमवे फिरवे को आनंद, कोई पहरवे ओढ़वे को आनंद, मतलब ये सारी चीजें सब कछु काल के अधीन है। अभी यहाँ समय इतनी गर्मी में मेरे को कोई कहे कि सिल्क को साड़ी पहनो, दागिना पहन के घूमो, या तुम्हारी वो फलानी वाली कश्मीरी शॉल बहुत अच्छी है या समय ओढ़ के घूमो, तो मैं ओढ़ूंगी? नहीं ओढ़ूंगी। दिमाग थोड़ी खराब हुए हुए कि इतनी गर्मी में मैं शॉल ओढ़ के घूमूंगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ समय वो काल नहीं है। जब वो ऐसा ठंडी की ऋतु आएगी तब कोई मना करेगा तब भी मैं वो शॉल ओढ़ के घूमूंगी, क्योंकि मेरा आनंद वहां समय मेरे को वही में खुशी मिलेगी, वहां समय मेरे को वही में आनंद मिलेगा, वही में आराम मिलेगा। तो वो कालाधीन हो गया वो चीज। तो यानी ऐसी कई चीजें हैं जो काल के अधीन है, समय गए पे वो चीज अपन को अच्छी नहीं लगेगी। हम सोचेंगे अरे भाई रे, एक भगवत सत्संग, भगवत सेवा, भगवत भगवदियन को संग, ऐसी जो आनंद है ये कभी खत्म नहीं होवे। वो आनंद कभी खत्म नहीं होवे, वो आनंद हमेशा ही बढ़तो रहे। वो आनंद को हम प्राप्त करके वाको हम मनन चर्मन सदा ही करते रहे, हम बार बार याद करें अरे वो मनोरथ कियो तो तब बहुत आनंद आयो थे, फिर से हम वो मनोरथ कब करेंगे? वो सामग्री बहुत सुंदर सिद्ध भई थी, प्रभु बहुत प्रसन्नता से अरोगे थे, ऐसी सामग्री फिर से कब सिद्ध होगी, कब सिद्ध करेंगे? या जाको सिद्ध करना आवे वाको हम आग्रह करके वो सिद्ध करवावे। यानी ऐसे कई आनंद है जो ठाकुर जी से संबंधित हैं, वह आनंद को हम बार बार याद करें तो वो आनंद कभी खत्म नहीं होवे, और वो आनंद कालाधीन नहीं है, वो आनंद कालाधीन नहीं है। यासु यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, नरलोक, शिवलोक और रमा वैकुंठ लोक को जो आनंद तुम बता रहे हो, ये सारे आनंद तो कालाधीन है, काल सु अधीन है, यासु वो पराधीन है, उनमें स्वयं में आनंद नहीं है। जब ऐसो काल ऐसो वातावरण होएगो तब वो आनंद प्राप्त होएगो, बाकी अलावा नहीं हो सके। यासु स्वतंत्र नहीं है, अखंड नहीं है, उपाधि वालों है। अब अपन ये सोचते रह जाए कि अरे हमको ये करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो आप हमारे पास ऐसे आशीर्वाद लेके आवे, आप आशीर्वाद दो कि निर्विघ्नता से हमारे ये कार्य हो जावे, कोई विघ्न नहीं आवे, कोई अड़चन ना आवे, कोई मतलब कोई भी प्रकार की, ना पैसा की, ना शरीर की, ना कोई परिवार जनन की, ना कोई बाहर के लोगन की, कोई भी प्रकार की अड़चन हमारे नहीं आवे और ये कार्य हमारा सिद्ध हो जावे। यासु वो स्वतंत्र नहीं है, उपाधि वालों है। या सो हमको सतत चिंता रहे ये कार्य हो तो जाएगा ने, ये काम हो तो जाएगा ने, हम चिंता करते रहे, तो वो उपाधि वालों है। फिर ताके काल समय पाए के निरानंद होते है, जब ऐसो समय नहीं होवे तो वो आनंद प्राप्त नहीं हो सके है।
वो निरानंद हो जाए। ताते कबहु सुखी कबहु दुखी, एक रस नहीं है। ताते सकल अंग में एक अंग दुखी होए तो आनंद की पुष्टि नहीं होते है। હવે अभी मैं बात करूं कि अपन भगवत सत्संग सुन रहे हैं और अभी कोई को माथा दुख रो है, न करे ठाकुर जी ऐसा कभी होवे कि कोई को भी कछु भी ऐसो विघ्न आ जाए कि शरीर को एक अंग दुख रहे है, तो हम यूं कहें कि अरे सत्संग तो बहुत सुंदर है, तो पर मेरे को मजा नहीं आई, मतलब मैं सुन नहीं सकी। मतलब वह सत्संग को आनंद लेवे में भी हमारो अभी चित्त नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देह में उपाधि चल रही है, हमारा मन अभी स्थिर नहीं है। हमको माथा दुख रो है, पांव दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, या कछु काम हम कुछ दिख रहे हो है। यानी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर अंग में से कोई एक अंग अपनो दुखी है तो हमारे को आनंद की पुष्टि नहीं होगी। क्योंकि आनंद तो मिल रहा है, हाँ ठाकुर जी के दर्शन तो बहुत सुंदर मनोरथ है, तो पर मेरा मन ही नहीं है, तो मेरा माथा बहुत दुख रहा, तो दर्शन कैसे मैं मन सु करूं, मेरा मन लग ही नहीं रहा था वहां पे। ये दशा हो जावे जब ये उपाधिक आनंद आवे बीच में, यानी आनंद में ऐसी उपाधि आवे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ में एक अंग अगर दुखी है तो और दूसरे अंगन से हम आनंद की पुष्टि नहीं कर सकेंगे। यासु श्री आचार्य जी महाप्रभु तो आप स्वतंत्र हैं, कालाधीन नहीं है, इच्छा इच्छा शक्त परायण है। आप अपनी इच्छा से कोई को भी आनंद को दान कर सके हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो पुष्टि भक्त ही क्यों ना होए, को आपको आनंद देने की इच्छा है तो आप आनंद दे देंगे, आप इतनी सामर्थ्य रखे हैं, आप में है इतनी सामर्थ्य। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इच्छा शक्त परायण है, अखंड है, निरुपाधिक है, स्व सामर्थ्य करी पुष्ट है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु तो सर्व अंग सुखी निर्भय नित्य लीला विनोद करता है। कहा वादी ये शंका कर रहे हो, यानी एक ही बार में दो दो बार वादी ने शंका कर ली है। एक तो पहले बता दियो कि श्री महाप्रभु जी एक अकेले ही आनंद के क्यों बता रहे हो तुम, आनंद तो बहुत सारी जगह पे है। कितनी जगह बता दी, ब्रह्मलोक, शिवलोक, नरलोक, इंद्रलोक, रमा वैकुंठ लोक, सब जगह आनंद है। तुम तो केवल एक महाप्रभु जी में ही आनंद बता रहे हो, ऐसो कैसे, कैसे यह बात को समझो, क्यों बता रहे हैं ये। तो कह रहे हैं कि ये सारे लोक में जितने भी आनंद हैं वो सब काल के अधीन है। यहाँ अपने पास काल कम है, देवता के पास काल थोड़ा बड़ो है, लेकिन काल के अधीन तो वो भी है, हैं? अपन को थोड़े समय में 24 घंटा ही दिए हैं, अपन को एक वर्ष दियो है, तो एक वर्ष में उनकी तो एक पलक ही झपके देवता की, तो अपने 100 वर्ष हुए तब जाके उनको एक दिन होवे। तो वो इतनो इतना फर्क है, तो उनके वहां पे काल थोड़ा लंबो है, अपने पास काल थोड़ो है। या सो अपन सुख दुख में जल्दी आ जावे, उनको सुख थोड़ा लंबो चले, दुख बाद में आवे, लेकिन आवे तो है ही। तो कोई भी लोक में आनंद निरुपाधिक नहीं है, अखंड नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, काल के अधीन है। तो ये सब श्री महाप्रभु जी में नहीं है। आप अखंड हैं, जाके ऊपर आपने कृपा कर दी, वो अखंड हो गयो। हाँ बशर्ते कि वो अपनो खुद को अपराध आगे कर लेवे और वहां में सु मैंने का निकल जाए, यानी श्री महाप्रभु जी ने कृपा करी, लेकिन जीव अपने अहंकार को नहीं छोड़ रहे हो है, तो फिर वाकई गति कैसी होगी, ये तो अपन को सोचना चाहिए। वार्ता जी है ना अपने, अरे वो सेवक को नाम भूल गई, गोविंदास भल्ला, गोविंदास भल्ला, जिनने श्री महाप्रभु जी के यहाँ खवासी भी करी और अकेले जल भर के लेके आते, और इतने जाने कितने टका की सामग्री नित्य भोग धरते। फिर वो टका सब खत्म हो गए, यानी कि पैसा खत्म हो गए, द्रव्य खत्म हो गयो, अपनी पत्नी को भी साथ में नहीं रखियो, पत्नी को भी अलग कर दियो। वाके बाद पुष्टि की सेवा भी छोड़ दी, कि महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मानी। जब कई के न तुम अपने अलग सु रसोई क्यों करो हो, जब तुम खवासी कर रहे हो
तो श्रीनाथ जी को महाप्रसाद आ रहे हो तो हमें से क्यों नहीं लो, तो कि मैं देव द्रव्य नहीं लूं। तो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, चलो ठीक है देव द्रव्य मत लो, तो हमारी रसोई में सुख महाप्रसाद लो। तो कि मैं गुरु द्रव्य भी नहीं लूं। तो कि जब हमारी आज्ञा है फिर भी तुम नहीं मान रहे हो, तो फिर तुमको हमारे यहाँ सेवा नहीं करनी है, तुम अपने घर जाओ। तो उनने सेवा छोड़ दी, लेकिन अपनो अहम नहीं छोड़े। फिर उनने मर्यादा में सेवा करी केशव राय जी की, केशव राय जी की वहां पे सेवा करी। तो वहां पे उनने उनसे मतलब झगड़ा भयो और फिर उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे प्रकार से सब तीर मार दी और ये सब भयो। तो प्रसंग में केवे को मतलब है कि ये सब अपन को बतावे के लिए कि जीव अपनो अहंकार नहीं छोड़े तो वाकई गति अच्छी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जब महाप्रभु जी की आज्ञा हुई वाको भी पालन अगर तुम नहीं कर रहे तो फिर आंसू बढ़ के तो तुम्हारी अवज्ञा अवज्ञा तुम गुरु की कर रहे हो, ये गुरुद्रोह है ना सीधो सीधो। तो ये गुरुद्रोह भी तुम कर रहे हो तो फिर तुम्हारी तो कहीं जगह ही नहीं है। तो ये जब श्री महाप्रभु जी ने जानी कि गोविंदास भल्ला की या प्रकार की स्थिति भई है, तब आपने आज्ञा करी कि वो जीव तो बहुत उत्तम है, वाकु अधोगति नहीं होगी। ये तो सब अपन को दिखावे के लिए बताए जा रहे हो कि भाई आ प्रकार सु लौकिक जीव अहंकार वश रहे हैं, यासु वो अहंकार अपनो हटा देवे तब जाके वो गुरु की आज्ञा पालन करके आनंद में रह सके वो। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो सर्व अंग करी के पुष्ट है, सर्व अंग सु सुखी है, निर्भय है, नित्य लीला विनोद करता है, ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। इनकी आज्ञा को अगर हम पालन कर रहे हैं या इनकी शरण में हम हैं तो हम सदा आनंद में रहेंगे। अन्यथा ऐसे जो सारे लोक में अगर घूमने की इच्छा हो सबन की तो फिर तुम काल के अधीन पड़े रहो। कभी ब्रह्म लोक जाए हो, कभी इंद्र लोक जाए हो, कभी शिव लोक घूमिए हो। अरे बच्चों कुछ कछु नहीं तो रमा वैकुंठ में जाए हो, वहां भी जाए हो। फिर भी तुमको संतोष नहीं हो तब जाके श्री महाप्रभु जी के शरण आई हो कि भाई चलो हम महाप्रभु जी की शरण जावे, यहाँ तो कहीं हमको आनंद प्राप्त नहीं भयो है। अब यहाँ पे वादी दूसरी शंका कर रहे हो है कि श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने आनंद करी अलौकिक रस में आनंद से पुष्ट हैं। तुमने ये कही कि श्री महाप्रभु जी अपने आनंद में सदा ही पुष्ट रहे हैं, यह तुम कैसे जाने? या प्रकार से कोई शंका करे, तुमने ये कैसे जान लियो कि श्री महाप्रभु जी सदा आनंद में विराजे? ये कैसे खबर पड़ी तुमको? तुमको उनने कही या तुमने खुद ने वह स्वरूप को पहचाने? तो वाके लिए या शंका को दूर करने के लिए श्री गोसाई जी ने श्री महाप्रभु जी को आगे को नाम कही है पद्म दलायत विलोचन। यह अद्भुत नाम अपन कल लेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय। सुंदर। महाप्रभु जी के आनंद को जो प्रकार बताए है गोकुलनाथ जी ने, ये सोच के तो वास्तव में ये हो जावे कि हम जा सुख के पीछे दौड़े हैं या आज को जीव, आज की जनरेशन नहीं, आज को हर एक जीव एक अपने मान के पीछे, हमको फलाना व्यक्ति ऐसे कैसे कह सके, हम तो इतनी सेवा करें, हमको कोई ये बात कैसे कह सके, चलो हमको नहीं करनी तुम कर लो जाओ, हमको नहीं करनी सेवा, बात खत्म। खुद ने सेवा छोड़ दी, क्यों छोड़ी? खुद के अहंकार के लिए। ऐसे ही जीव पाठ करेगो तो बाकी भी अहंकार। लौकिक आज की जनरेशन जितनी सेवा में आ रही है इतनो ही वाको अहंकार भी बढ़ रहे हो। वो ये नहीं देख रहे हो है कि हम क्रम करने के साथ साथ दीनता को प्राप्त करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमको दीनता प्राप्त नहीं हो रही है तो हम गलत रास्ता पे जा रहे हैं। सेवा करना गलत नहीं है, लेकिन वह सेवा को अहंकार करना गलत है कि हमको इतनी प्रणालिका को ज्ञान है, हम जा प्रकार से ज्ञान सु प्रणालिका देख के हम जो सेवा कर रहे हैं ऐसा कोई नहीं करे है, हम जैसे श्रृंगार कर रहे हैं ऐसा कोई नहीं करे है, हम जैसी सामग्री करे ऐसा कोई नहीं करे है। ये जो अहंकार आवे है ये ठाकुर जी की सन्मुखता ज्यादा दिन तक टिकवे नहीं देवे, हमको ज्यादा दिन तक ठाकुर जी के सामने टिकवे नहीं देवे, तुरंत बाहर फेंके।
ठाकुर जी कहे नहीं भाई तू नहीं चाहिए, चल कोई और आएगो जो प्रेम से सेवा करेगो, बहुत ध्यान से सेवा करेगो, जाको मेरे सुख की चिंता है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत आ गई। और जो जनरेशन है जो सेवा में नहीं है, वैष्णव घर के ही बच्चाएं हैं, वैष्णव घर के ही या वक्त टीनेज, आज 45 साल तक के भी जो जीव है, लेडीज वर्ग है जेंट्स वर्ग है, सबन के लिए ये बात है, 50 वर्ष तक के जो भी हैं, वो लोग भी केवल अपनो उद्धार करने की विचार कर रहे हैं। हम कछु पुण्य कमा ले में, हम या तो दान करके हम कछु पुण्य कमा ले में, ताकि हमारे जो पाप हो रहे हैं या हमारे जो अपराध हैं वो ढक जाए, वो चीज ढक जावे, या के लिए पुण्य करने के लिए आ गया। ये नहीं सोचे कि हम पुष्टि मार्ग में हैं तो हमको ठाकुर जी के सुख के लिए, ठाकुर जी के चरणारविंद के लिए हमको विचार रखना चाहिए। नहीं, वो अपनो सुख विचार है। हम अगर ये कर रहे हैं तो हमको कितना पुण्य मिल रहे हो, या हमको आसपास के लोग कितनी वाह वाह कर रहे हैं, हमारी बड़ाई हो रही है कि नहीं, हम अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं होएगो, या प्रकार को जो विचार लोगन के मन में आ गए है, या दिशासु अपन को अलग निकालो और ठाकुर जी की सन्मुखता को प्राप्त करो। दूसरे जो जनरेशन आज चल रही है, वो वहां में अमुक लोग ऐसे भी हैं, हमको पढ़ाई लिखाई करनी है, हमको नौकरी धंधा करना है, तो अभी हमारे पास समय नहीं है भगवत नाम लेवे को, ठीक है, लेकिन तुम भगवत नाम के लिए हृदय में ताप तो रखो। तुम फिक्र ही नहीं है तुमको कि हमको ये चीज हमको अभी चाहिए ही नहीं है, ये पोर्शन अभी हमने बंद करके रखो, ये पोर्शन तब तुम कब खोलोगे, कब खोलोगे? जब तुम्हारे पेट में आंतरड़ा नहीं बचेंगे, जब तुम्हारे मुड़ा में दांत नहीं बचेंगे, हैं? वृद्धावस्था में तुम और भी ज्यादा अपने बच्चान के अधीन हो जाओगे। तुम्हारे बच्चा कहेंगे तो तुम बाहर जाओगे, तुम्हारे बच्चा मना करेंगे भाई તમે ઘરમાં બેઠા રહો ને બા, શું વારે વારે ફટતા હો છો, ક્યાંક વાહનના અડફેટમાં આવી જશો તો અમારે ઉપાધિ થઈ પડશે, હે? ક્યાંક આગા પાછા ક્યાંક પડી ગયા તો અમારે તમારે 2 મહિનાનું પ્લાસ્ટર આવી જશે તો અમારે સાચવવા પડશે। ચૂપચાપ ઘરમાં બેઠા રહો ને, ફર 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 કરતા હો છો આખો દિવસ, તો બિચારાને હવેલીએ દર્શન કરવા જવું હોય ને તોય ના જવાય। બીજી સેવા તો બાજુ પર રહી, और सारी सेवा तो बाजू में रह गई, लेकिन अगर दर्शन करने की भी इच्छा अगर यह उम्र में रख रहे हैं कि हम सारी जिम्मेदारी से खत्म हो गए, अब चलो हम केवल देव दर्शन करने के लिए हम दौड़े, तो वो भी तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा। यासु जब अपने हाथ पांव चल रहे हैं, वाही समय में अपनो कर लो, बुढ़ापा में सेवा अपन से नहीं हो पाएगी, क्योंकि आजकल जीव बहुत जल्दी वृद्ध हो जावे, मनसु थक जाए है, जीव मन से थक जाए। यानी ऐसे कितने सारे अहंकार हैं, ऐसी कितनी सारी परिस्थितियां हैं जो हमको वह आनंद में रहने नहीं दे, हम वह आनंद में रह नहीं पावे। या सो हमको या समय इनके आज नो लावो लीजिए रे काल कोणे दीठी छे, ये सबसे बड़ी बात है कि भाई आज जी लिए, कल कोने देखो है, कल की कुछ पता नहीं। तो ये है श्री महाप्रभु जी का आनंद, जो कृपा करके आप हमारे भी रोम रोम में व्याप्त करें, ताकि हम भी ऐसे रस में मग्न रहें कि जैसे भिंजो कपड़ा और सब कपड़ा हमको भिंजा देवे, अब भिंजे कपड़ा सूखे कपड़ा इनके पास में रख देवे ने तो वो कपड़ा भी भीज जावे। सूखो कपड़ा भीने कपड़ा को सुखा नहीं सके, लेकिन भीनो कपड़ा सूखे कपड़ा को भीनो कर देवे। यानी हम अगर रससु भरे भय हैं, हम अगर रससु भींजे भय हैं, तो हमारे आसपास जितने सूखे व्यक्ति हैं उनको हम रससु भिंजा देंगे और वो सूखे व्यक्ति हमको सुखा नहीं सकेंगे, लेकिन हमारे पास जो श्री वल्लभ नाम रूपी जो आनंद को रस समुद्र है, सिर्फ रस नहीं रस समुद्र है, वो रस समुद्र सु हम सबको भिजा, जितने भी वैष्णव जितने भी जीव या आनंद को लेवे के लिए भले क्षणिक भी यहाँ पे अगर आ रहे हैं या बाद में भी जो या को श्रवण कर रहे हैं,
वो सब भी या रस में भींज जावे। यही श्री महाप्रभु जी की कृपा है कि सतत या रस में भींजे रहे, लेकिन भीनो कपड़ा कभी सूखो नहीं होवे। या फिर हमारे पास जो रस है वो रस कभी खत्म नहीं होवे, उत्तर उत्तर बढ़े है। लेकिन ये श्री महाप्रभु जी को रस है, आनंद रस रूपी है, तो वो आनंद कभी खत्म नहीं होवे, वो उत्तर उत्तर बढ़ेगो। जैसे मेरे आनंद तुम सबके साथ 10 गुना हो जावे है, तो ऐसे साथ में बैठ के जब आनंद को मग्न होके अपन जब आनंद को मनन करे हैं, तब हमारा आनंद और बढ़ जाए है। ये सब तुम्हारे मुखारविंद देख के, तुम्हारे सबन की स्माइल देख के यूं लग रहा है कि तुम सबन को भी इतना ही आनंद आ रहे है। બીજી એક વાત કહું, બીજી એક વાત हाँ बोले। हाँ આપે કીધું કે પાત્રતા હોય એમાં ઠરે, તો આપે અમારામાં કઈ પાત્રતા જોઈએ છે તે આપને રસ આપવાનો આપને ઈચ્છા થઈ રહી છે. એ શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા કે એવા શ્રોતા પ્રાપ્ત થયા કે જેમને હૃદયથી એ ઉત્સુકતા છે. હું એમ નથી કહેતી કે તમે કોઈ વસ્તુ પુસ્તકો વાંચન, મારા કરતા વધારે સત્સંગ તમે કરો છો, નિત્ય કરો છો, બધા જ કરો છો, સાંભળો છો, શ્રવણ કરો છો, પણ એમ છતાં પણ જ્યારે હું આ વર્ણન લઈને બેસું છું શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી, મારી સામર્થ્ય નથી, પરંતુ તમે એ જ્યારે એટલું ધ્યાનથી અને એટલું આનંદથી એનું શ્રવણ કરો છો, તો મને એ કહેવાનો એટલો આનંદ થાય છે, એ બોલવાનું મને અંદરથી હૃદયમાંથી એ વર્ણન નીકળે છે, જે મારા કાકાજીની જે આજ્ઞા હતી कि बेटा महाप्रभु जी वल्लभ है जो अपनी वाणी में विराज के आप स्वयं ही बोलेंगे हृदय में से, तो એ મને અત્યારે ચરિતાર્થ દેખાય છે. 100% શ્રી વલ્લભની કૃપા, મારા કાકાજીના અમ્માના આશીર્વાદ કે એ વસ્તુ જે હૃદયમાં છે એ બોલાય છે, કારણ કે હું કઈ જાણતી જ નથી, એ હકીકત છે. ભલે તમે માનો કે ના માનો, એ હકીકત છે કે હું અંગૂઠા છાપ છું, મને પુસ્તકોમાંથી કશું જ ખબર નથી પડતી. ખોલું છું અને શ્રી વલ્લભની કૃપાથી જે બોલાય છે, જે શ્રવણ થાય છે, જે મનન થાય છે, જે વર્ણન થાય છે, એ અનિર્વચનીય હોય છે અને શ્રી વલ્લભની કૃપાથી જ થાય છે, અન્યથા સામર્થ્ય નથી. એટલે તમે ને અમે, હું, આપણે બધા જ એ આનંદમાં ઓતપ્રોત થઈએ છીએ. ચાલે. એટલે હજી એમ થઈ જાય છે કે જે રીતે ઉત્સાહથી તમે બધા સાંભળો છો, આનંદ લો છો, એ રસને ધારણ કરવાની ઈચ્છા રાખો છો, તો એમ થાય કે હજી આના પછી પણ ગ્રંથ છે, હજી એના પછી પણ ગ્રંથ છે, તો આગળથી આગળ આપણે આ ક્રમ ચાલુ રાખીએ એમ. તો પ્રભુ કૃપાથી ઘણું સારું. આ પ્રભુ કૃપાથી જે આ સર્વોત્તમ સ્તોત્ર જો આ પુસ્તક પૂર્ણ થશે તો આગળ મારે ચરણારવિંદની ભાવના લેવાની ઈચ્છા છે, તો એ આપણે ચોક્કસપણે શ્રી વલ્લભની કૃપાથી એનું વાંચન પાન જરૂરથી કરીશું. પછી એક ભાવ સિંધુ લેવાની ઈચ્છા છે. આપણે વલ્લભ સ્વરૂપ છો તો પછી તો કૃપા કરો, તો કરી શકશો, આપ કરી શકશો. એક ભાવ સિંધુ જે શ્રી ગોકુલ, હા, પ્રાગટ્ય ઉત્સવ આવી રહ્યો છે ને આપ છે તે કેટલો વિશેષ આનંદ થાય અમને. ના ના, એ છે વલ્લભને એ કે મારે એ ગુણ ગાવા છે, તો એમ કહેવાય ને કે સારું, સાથે સાથે આપણે આનંદ લઈ લઈએ એમ. આ સમય વારે ઘડીએ નથી આવતો, આ સમય નથી આવતો, સાચી વાત. ચરણારવિંદની ભાવના અને એક ભાવ સિંધુ શ્રી ગોકુલનાથજી કૃત જે છે, 22 જ વૈષ્ણવોની ભાવ સિંધુ, બહુ જ ગજબના પ્રસંગ છે એની અંદર, ખરેખર. એટલે એમ થઈ જાય કે એનું તો વારંવાર. હે, કેટલા ભાગ છે એના? મારી પાસે એક ભાગ છે. કેટલા ભાગ છે? એક જ છે ભાવ સિંધુ, એક જ છે. ભાવ સિંધુ એક જ છે. હા, એક જ છે. બહુ જ સુંદર. 22 જ પ્રસંગ છે એની અંદર, 22 વૈષ્ણવની જ વાર્તાજી છે, પણ એટલી ગજબની છે એ વાર્તાજીઓ, આપણને એમ થઈ જાય કે કેટલો સુંદર ખુલાસો શ્રી ગોકુલનાથજીએ કર્યો છે, અને એની અંદરના જે ભાવ ખરેખર જે પ્રગટ કર્યા છે એ ભાવ સિંધુ જ છે. તો બહુ જ સુંદર છે. મેં 2-3 વખત 4 વખત પાન કરી છે પુસ્તક, પણ એમ થાય વારંવાર એમ. એમાં રાણી દુર્ગાવત એનો પ્રસંગ છે, અને રૂકમિણીબાઈ નો પ્રસંગ છે, પછી ગજન ધાવન નો પ્રસંગ છે, રાજા કૃષ્ણદેવરાય નો પ્રસંગ છે, પેલા સ્ત્રી પુરુષ છે જેને કુમકુમ ના પગલા હોય છે, ને એના
પતિ એમને ખંભે પધર લઈને જાય છે એ પેલા એના પાસે શું કહેવાય એકદમ વેપારી ઊંડાણપૂર્વક છે. બહુ ખૂબ જ ઊંડાણથી ઊંડાણપૂર્વક એનું આપ્યું છે, બહુ જ ઊંડાણપૂર્વક છે, બહુ જ સુંદર છે એ ભાવ સિંધુ તો એ ચોક્કસ એ તો બસ આ એનું વાંચન તો એનું વાન તો જરૂરથી કરવું છે એમ. ઠાકોરજીની કૃપા છે કે તમારા જેવા શ્રોતા મારી સામે છે તો એને હું આપવાની ઈચ્છા થાય કે ના આ ખરેખર આ બધાને આપવા જે જરૂરી છે સત્સંગ પ્રાપ્ત કરવાની જે ઈચ્છા છે એ બહુ આનંદની વસ્તુ છે. ખૂબ આનંદ આપો છો. વલ્લભ આદિશ ખૂબ ખૂબ આનંદ આવ્યો છે. ખૂબ ખૂબ શ્રી વલ્લભની કૃપા દંડવત પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ દંડવત આનંદ પ્રણામ. છે જય જય. અને દંડવત પ્રણામ. ખૂબ જ આનંદ છે. દંડવત પ્રણામ જય જય. ઘણા જય ઘણા દંડવત પ્રણામ વૈષ્ણવ છે બેટીજી, નક્કી દંડવત પ્રણામ. પંચાંગ જીજી પ્રણામ. દંડવત. દંડવત પ્રણામ દંડવત જીજી. પ્રણામ જીજી. આજે ખૂબ આનંદ આવ્યો હો જીજી. બધા વૈષ્ણવોને ખૂબ જ આશીર્વાદ ને લાઈટ કરને કાલે થશે ને? દંડવત પ્રણામ જીજી. ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપણને જે નામ આમાં વંચાય છે એ નામ દંડવત પ્રણામ વાલા. એકદમ દેવુબેન અંજુબેન દંડવત પ્રણામ જીજી. દંડવત પ્રણામ જીજી. નીતાબેન માલતીબેન નેહાબેન નિર્મલાબેન દંડવત પ્રણામ વિજયા પલ્લવીબેન સોની ઉષાબેન જીનાબેન જીનાબેન છે શું નામ છે જી ખૂબ ખૂબ દંડવત પ્રણામ આશીર્વાદ કૃપાનાથ. હા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ કૃપાલી દંડવત જીનાબેન દંડવત પ્રણામ જીજી ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ શૈલેષભાઈ જાગૃતિબેન અલકાબેન વાલજીભાઈ જીજી દંડવત પ્રણામ. પ્રતીક્ષાબેન અલ્પાબેન નિકિતાબેન સંધ્યાબેન નિકિતાબેન સંધ્યાબેન અલ્પાબેન ગીતાબેન વર્ષાબેન ગીતાબેન જાગૃતિબેન બીજા નિષ્ઠા સરોજબેન રંજીબેન 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 ભાઈ છે સોની. બેન ને હા બેન હા રંજીબેન સોની. દંડવત પ્રણામ જેજેવાલા પન્નાબેન કંસારામ. ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ હરેશ ધામી સ્મિતાબેન દંડવત પ્રણામ. સોની જીજી આશાબેન દંડવત પ્રણામ. ચંપાબેન આ એસ કોણ છે ખબર નહીં આયુષબેન મંજુદા આ કોણ છે ગોસ્વામી કોણ છે મંજુલાબેન હા મંજુલાબેન રીનાબેન હિનાબેન મિત્તલબેન અને ભાવિશાબેન યમુનાબેન ટીનાબેન હરેશભાઈ તો સ્વીટી વાત કરવાની ને સ્વીટી જેમ કીધું હશે એમ કરશે. પપ્પા કે પેલો દિવસે ભરવાની હોય એટલે સ્વીટી જોવાનું ને. રશ્મિબેન ક્યાં ગયા બધા મીનાબેન વિરલબેન બધાને ખૂબ ખૂબ જીજી બધાના નામ વાંચે છે, વચ્ચે બોલશો નહીં કોઈ. બધાને ખૂબ જ આશીર્વાદ અને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો બધાને મળીને ખૂબ આશીર્વાદ. કાલે મળીએ આપણે પાછા બપોરે પણ સુબોધનીજીના સત્સંગમાં આવો બધા જેને અનુકૂળ થાય એ ચોક્કસ આવો. તો બ્રહ્માજીની સ્તુતિ પૂરી થવા આવી છે. બ્રહ્માજીની સ્તુતિ જ પૂરી નથી થતી મારે તો સ્તુતિ આવે ને ત્યાં મને ઊંઘ આવવા લાગે છે. હવે પૂરી થઈ જશે સ્તુતિ છે. બીજી એક વાત, બ્રહ્માજી હા બોલો. માછલું થઈને પણ પધાર્યા બરાબર અને ગાયોને પણ લઈ એ માછલું થઈને પધાર્યા ને એનું વર્ણન આમાં નથી આવતું. માછલું થઈને પધાર્યા ને એનું વર્ણન આમાં નથી આવતું. બ્રહ્માજી શું કર્યું ખબર ના પડી. બ્રહ્માજી માછલું થઈને નથી આવ્યા. ના ના બ્રહ્માજી તો ઠાકોરજીની પાસેથી ગ્વાલ બાલો અધરામૃત લેવા. હા હા એ અધરામૃત નું વર્ણન આમાં નથી આવતું. લાય ને બહાર લાય. ભાગવતમાં નથી આવતું એમ.
બહારની તો કોઈ વાર્તા પ્રસંગમાં આવે છે એમ. પછી બ્રહ્માજી પછી શું કર્યું એ ખબર ના પડી. એટલે ક્યારે બ્રહ્માજી પાછળ બધા આવી ગયા. તમારો અવાજ ગ્વાલ બાલ બધા આવી ગયા ને તો બ્રહ્માજી તો પોતાના લોકમાં જતા રહ્યા. અચ્છા હા એ લોકમાં ગયા ને ગ્વાલ બાલ બધા આવી ગયા અહીંયા. ગ્વાલ બાલ વાછરડા બધા આવી તો ગયા. પછી ગિરરાજી કહે છે બરસાના જે તમે અનમ્યુટ કરી દો ને. પર્વત સ્વરૂપે બની ગયા. ના 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 એ વર્ણન આમાં કશું નથી આવતું એવું. એમાં નથી આવતું. નહીં 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 બ્રહ્માજી તો આજ્ઞા માંગી ને કે હું મારા લોકમાં જાઉં. અચ્છા આજ્ઞા માંગી. લોકમાં જવાની આજ્ઞા આપી. હા અને આજ્ઞા મળી અને બ્રહ્માજીએ ત્યાંથી ગ્વાલ બાલોને મોકલી દીધા એટલે એ પાછા યથાવત જેમ છાક અરોગતા હતા એમાં આવી ગયા અને ઠાकुर વાછરડાઓને લઈને આવી ગયા. એટલે બધા ग्वाल वालों કીધું ને કે तुम तो बहुत जल्दी आ गए, हमने तो अभी कछु लियो ही नहीं, हमारे हाथ में ही है, अब आप आ जाओ, हम सब साथ में मिलके खाएंगे. એ ગ્વાલ વાલોએ બધા વિનંતી કરી એવી રીતે એટલે ઠાकुरજી પાછા યથાવત બિરાજી ગયા અને આપ બધાની સાથે ભોજન કરે છે. અને વચ્ચેનું આખું વરસ હતું એ વરસ એમને ભૂલાઈ ગયું. એના માટે કહે છે કે આવી રીતે કેમ મેં મોહિત થયા તો કે ઠાकुरજીની મોહિત બ્રહ્માજીને મોહ નતો, આ માયા નહોતી, આ ઠાकुरજીની માયા હતી એટલે ઠાकुरજીને માયા ભૂલાવડાવી દીધી ઠાकुरજીએ કે આખું એક વરસ ભૂલી ગયા, કોઈને યાદ નથી. તો આ દંત કથા જે ગિરિરાજે અટારણીનું મંદિર બન્યું એ તો દંત કથા અલગ જ છે. એ તો આપણે શ્રીમદ ભાગવતજીમાં નથી આવતી આ. નથી આવતા ને. ના ના એટલે મારા વચમાં જતું રહ્યું હતું ને એટલે મને ખ્યાલ નહીં આવ્યો કે ના 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 આટલું જ છે, આમાં નથી આવતું એ. પછી બ્રહ્મલોકમાં બધા જાય છે એમ ને. હા એ તો પોતાના લોકમાં જતા રહ્યા છે આજ્ઞા લઈને. પરિક્રમા કરી ઠાकुरજીની, દંડવત કરી અને પોતાના લોકમાં ગયા. બરસાનામાં જે રાધારાણીનું મંદિર મહેલ છે એમ કે મંદિર નહીં મહેલ બનાવે છે. મહેલ ત્યાં આગળ જે બ્રહ્માજી પર્વત સ્વરૂપે બની ગયા અને પછી એના ઉપર એવું કહે છે. એ આખું વાર્તા એટલું ખ્યાલ નથી મને તો, કારણ કે એવું સાંભળ્યું નથી. રજની અંદર એવી હા દંતકથા હશે એવી, બહુ ખ્યાલ નથી એ વસ્તુ મને. જાણીશું ચોક્કસ હું પણ કે, પરંતુ એટલે અત્યારે આમાં તો નથી જ એમ. આ જે લીલા અત્યારે ચાલી રહી છે એમાં તો નથી જ. કદાચ ને બીજી કોઈ લીલામાં પછી બ્રહ્માજીનું કોઈ કાર્ય આવે. મેં પણ સાંભળ્યું છે કે અજરામત લેવા માટે માછલું બનીને આવ્યા ત્યારે ઠાकुरજીએ કોઈને યમુનાજીમાં હાથ પણ ખાસા કરવાની ના પાડી દીધી કે હાથ પણ નહીં ધોવાના, બધા હથેળી ચાટી લીધી. કે રજમાં હાથ ખાસા કરી લીધા કેવું કરે છે. ઘણી વખત પ્રસાદનો મહિમા બતાવે કે બ્રહ્માજીને દુર્લભ છે તો આપણને દાન કરાયું છે. બ્રહ્માજીને પણ દુર્લભ છે એ વસ્તુ. ભલે શ્રી વલ્લભાધીશ જય. કાલ પધારશો ને જઈએ? હા આવીશ આવીશ.